हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे माता पिता को चरण स्पर्श और मेरे छोटे भाई बहनों को तहे दिल से बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, आप कैसे हो? और मुझे ज़रूर कमेंट में लिखना कि आप कैसे हैं। तो ये अचानक हमने अपनी गुड़िया रानी को सरप्राइज दिया है, क्योंकि नाइट में ये सो गई थी और इन्हें कुछ पता नहीं है कि मम्मा ने क्या बनाया है। तो ये उठी और हमने इन्हें बोला कि आपके लिए सरप्राइज है। तो देखिए दोस्तों आगे और क्या होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? ये हमारी अनादी सो रही है और गनु हमारी उठ रही है, बहुत शरारत कर रही है। हाय बोल दो, हाय हाय बोलो, हाय बोल दो, हाय बोल दो। अब हम चले गए थे ऊपर और बच्चों के लिए डाल दिया था उधर ही बिस्तर। तो बच्चे हमारे जो है खेलने लगे और खेलते रहे। फिर गन्नू को है ना इस तरह से मैंने बाल बांध दिए थे और क्या है कि उधर ही बिस्तर डाल दो तो खेलते रहते। उधर ही मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ और सब लोग होते हैं तो ले लेते हैं। अनादि को करना थी पढ़ाई, तो अनादि करने लगी है पढ़ाई और मुझे बनाना था, डिनर की तैयारी करना थी। तो मैंने जल्दी से मसाला मिक्सी में से पीस लिया, क्या है कि जल्दी हो जाता है और फिर बनाते हैं हम खाना ऊपर जाके। तो इस तरह से जल्दी हो जाते हैं काम। उस पे से बांटो तो थोड़ा टाइम लगता है और बच्चे परेशान करते हैं। तो दोस्तों, और कैसे हो आप? सर्दी तो आजकल है ना बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगी है और बोल रहे थे कि दिसंबर की जो है सर्दी है वो ज़्यादा है, लेकिन दिसंबर की सर्दियों से जनवरी की सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो हाँ, इस समय इस महीने में तो और भी कहीं जाने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन है ना मुझे जाना है। मेरी जो है भतीजी का बर्थडे है, तो मैं सोच रही थी कि 2-4 दिन रह के आऊँ, इसलिए सोच रही थी। अब देखते हैं कितने दिन रह पाते हैं और जा भी पाती हूँ या नहीं। पहुँच जाऊँगी जब ही से माना जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से है ना हमारा जो है मसाला है ना कंप्लीट होता है और मैंने सोचा है कि आज मैं ना गजक बनाऊंगी। कहीं कहीं गजक भी बोलते हैं, गुड़पट्टी भी बोलते हैं। तो फिर मूंगफली दाने रखे थे कुछ, तो फिर अभी तो मैं खाना कंप्लीट कर लेती हूँ, सभी खाना बना लेती हूँ। खाना वाना बनाने के बाद ही काम हो पाते हैं। तो दोस्तों है ना हमारा जो है खाना तो है ना दोस्तों, गैस की टंकी सिलेंडर ख़त्म हो गया था हमारा, तो वो भी मैंने भरवा के मंगवा लिया है। क्या चूल्हे पे ही अकेले करती रहो तो लेट सेट हो जाते हैं और जल्दी वगैरह चाय वगैरह भी बन जाती है, तो अंदर ही रख लिया है। और इस साइड रखा है, क्या है कि इस साइड बच्चों के लिए बिस्तर डाल देते हैं, तो नीचे इसलिए नहीं रखा दोस्तों, क्या है कि किचन में रख लो तो फिर किचन में कुछ काम कर लो, अपन चाय वगैरह नाश्ता बना लो, तो फिर नीचे भी जाओ फिर ऊपर जाओ, तो दोनों जगह मुझे साफ़ सफाई और नीचे ऊपर भागा दौड़ी थक जाते हैं और बच्चे के साथ में, इसलिए मैंने फिर एक ही जगह रख लिया है और फटाफट कर लेते हैं। क्या कि कुछ ऐसा भी होता है कि नाश्ता वगैरह इस साइड बना लो, चूल्हे पे कुछ दाल वगैरह रख दो, जब तक दाल वगैरह गलेगी ऐसा तो हो जाता है। तो ना मैं इधर कुछ बना रही हूँ और मैंने ना मूंगफली दाने देखे थे तो थोड़े से पड़े हुए हैं, तो मैंने इन्हें रोस्ट करना है और धीमी आंच में रोस्ट कर देंगे, जल्दी ना जाए और अच्छी तरह से बढ़िया सीख जाए। अब सीख चुकी हैं तो मैंने इनकी छिक्कर उतारे हैं, बढ़िया है ना। हल्के हल्के हाथों से इनके लिए मसला और है ना आराम से निकल जाती है इनकी छिक्कर। तो फिर मैंने निकाले हैं और
अब सब लोग है ना खाना खा के और सब लोग चले गए हैं नीचे, और कोई मोबाइल चला रहे हैं, मम्मी जी की नींद भी लग गई। लेकिन है ना बस मैं ही अकेली हूँ ऊपर, और मुझे है ना सारा खुला खुला है, तो मुझे थोड़ा हेवी लगती है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी अब मैंने सोचा था तो फिर मैं बना कर ही रहूँगी। मैंने सोचा अब चाहे अकेली भी हो या फिर कोई हो ना, तो फिर मैंने अब इन्हें सेका और ऐसे रोस्ट करने के बाद मैंने चिकन निकाला। तो फिर मैं देखिए बनाती हूँ गुरपट्टी, और कुछ ऐसा होता है आपके अंदर भी हो और किसी किसी के अंदर होता है कि अगर अपने मन में सोचा है तो फिर वो चीज़ ना हो तो फिर थोड़ी सी बेचैनी सी होती है। वो मैंने सोच के रखा था कि आज मुझे बनाना है, क्या मैं सोच तो बहुत दिन से रही थी, लेकिन मैंने आज सोचा कि बनाना ही है, तो फिर मैं अगर नहीं करूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए फिर मैं ना फटाफट बना लेती हूँ। और फिर मुझे बहुत सारे बर्तन भी रखे हैं, तो मुझे सारा काम करके फिर मुझे बर्तन साफ़ करना है, झाड़ू भी लगाना है, चौका भी लगाना है, और जितना मेरे से बनेगा तो फिर अब वो तो देखो बनेगा ना बने, वो तो सब काम करके ही जो है छोड़ेंगे, करना ही पड़ते हैं। अगर अभी नहीं करो तो सुबह तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। अब है ना मैंने थाली को ग्रीस कर लिया है, और अब क्या है कि सारी सामग्री को पहले ही कर लो कंप्लीट। आगे कोई साथ में होता है हेल्पर तब तो फिर उससे कह दो कि मतलब ये मेरी मदद कर दो, हेल्प कर दो, तो अकेले ही हैं तो पहले से ही थाली को ग्रीस कर लो जहाँ भी। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ मेरे से क्या मिस्टेक हुई है कि जब अपन जैसे गुड़ को सेकते हैं और उसको सेकने के साथ साथ क्या है कि जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ती है, वो तो सब हो गया था। लेकिन एक जो है मैंने प्लेन थाली ली थी, और मैं पहले मैंने सोचा था कि इस पे बेलन फेर दूंगी, इससे कि ये थोड़ी मोटी मोटी शायद है तो एकदम जो है प्लेन हो जाएगी और थोड़ी पतली हो जाएगी। लेकिन जब बनाते समय मेरे दिमाग में से निकल गया, और दिमाग में से क्या अकेले थे तो फिर आए नहीं है समझ में। तो अगर आप लोग बना रहे हो तो इस तरह से जो है जमाओ, जिसमें भी आप वो थाली में या फिर ग्रीस करके, तो है ना ऊपर से एक अच्छी मोटी सी पन्नी होती है उसको रखो, और बेलन से बढ़िया आराम से थोड़े थोड़े से हल्के हाथों से आप उसको रोलर कर दो, जिससे कि थोड़ी फैल भी जाती है और पतली हो जाती है, और तुरंत ही उसे काट दो। क्या कि मैंने काटा भी नहीं है, और मुझे इस तरह से ही अच्छी लगती है। मैंने फिश पे उसके फेसेस नहीं किए थे, तो फिर आराम से टूट जाती है तोड़ो तो हमने तोड़ लिया था उसे आराम से। अगर ऐसे ना तोड़े तो बेलन वगैरह से किसी से भी आप तोड़ सकते हैं, तो है ना फीसेज कर लो तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। क्या कि थोड़ा बेलन से रोलर कर लो और बढ़िया तुरंत ही काट लो, फिर वो अपने आप ही कड़क हो जाती है। लेकिन है ना ये फर्स्ट बार का जो है मेरा बनाने की मेरी जो कोशिश रही है वो ठीक रही है। कह सकती हूँ कि सबको पसंद भी आई है। और दोस्तों आपको मैं दिखाती हूँ, मतलब एकदम क्रिस्पी और जैसे मार्केट की होती है वैसी ही बनी है, बहुत अच्छी बनी है मेरे कहने का है। और बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। लेकिन सिर्फ मिस्टेक है तो वो ये की हुई है कि थोड़ी सी मोटी साइज़ की रह गई थी, क्या कि मैं उस पर बेलन रोलन नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों है ना गुड़ को है ना जितना आप बना रहे हो, तो अगर एक कटोरी आपने मूंगफली दाना लिए हैं, जो कटोरी रखी है इसके नाप के ही मैंने जो मूंगफली दाने लिए हैं, और उसी कटोरी से नाप के आपको गुड़ लेना है। और गुड़ को आपको जब तक मतलब जो है सेकना है, जब तक उसे जो है मेल्ट करना है, और मेल्ट हो जाए और वो अच्छी तरह से चाशनी बन जाए तो आप है ना उसको है ना एक कटोरी में पानी लेना, और उसमें मतलब चेक करना अपन, जैसे कि कटोरी से जो पानी है उसमें अपन डालेंगे गुड़ को तो तैर के ऊपर आ जाता है पानी में, और उसको तोड़ेंगे तो अपने आप ऐसे टूटेगा। जब तक कि चाशनी टूटने लगे तब तक ही आपको उसमें जो है धीमी आंच पर सेकते रहें, उसको पकाते रहें।
और जब तक वो तने, ये मतलब ऐसे तनती है ना, अगर अच्छी तरह से पकती नहीं है तो तनती है, तो है ना हम थोड़ा देर तक और हम जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो है ना अपन पानी में डालेंगे तो ऊपर तैरने लगती है चाशनी, और दोनों हाथों से अपन तोड़ेंगे तो टूटने लगती है। तो आप समझ जाना कि हाँ हमारी चाशनी पक चुकी है। फिर आप है ना ये जो मूंगफली दाने हैं बढ़िया डालो, और मैं ऐसे बार बार चेक कर रही हूँ, मुझे लगा कि ख़राब ना हो जाए, मैं अकेली बना रही हूँ, और अकेले से क्या है कि कोई चीज़ बनाओ तो ख़राब बने तो फिर वो अच्छा नहीं लगता सब लोग के। मैं तो सोच रही हूँ कि अच्छी ही बने और सबको पसंद आए सबसे बड़ी बात। तो मैं देखो बार बार ऐसा चेक कर रही हूँ, लेकिन अभी तो नहीं पकी है। क्या है कि वो थोड़ी खिंच रही थी, तो मैंने थोड़ी देर और पकाई तो है ना अब पक गई थी वो। और फिर तुरंत बाद है ना मूंगफली दाने डालेंगे और जल्दी जल्दी से हम उसके लिए मिलाएंगे। मिलाने के बाद में तुरंत आप उस पर किसी भी बर्तन में, बर्तन को ग्रीस करके और आप उसे जो है जमा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है फर्स्ट बार का तो अच्छा रहा है। और अनादि के पापा बोल रहे थे, मेरे बच्चे ही बोल रहे थे कि मम्मा और बनाना, तो मैं और बनाऊंगी तो आपके लिए शेयर करूंगी। तो दोस्तों है ना हमारी जो गुड़ पट्टी वाली रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर ज़रूर कमेंट करना। और दोस्तों है ना मुझे इस चीज़ का जो है बड़ा इंतज़ार रहता है कि कोई कमेंट आए और मैं इस तरह से देखो, अगर आपने खट्टा डाल दिया और तुरंत उतार लिया तो वो ऐसे ही होगी जमे कि मतलब ऐसे लड्डू जैसा बनेगा। तो आपको है ना डाल के तुरंत उतारना नहीं है, वो मूंगफली दाना डालेंगे और थोड़ी देर तक और उसे मिलाते रहेंगे जब तक कि वो बहुत अच्छी तरह से जो है मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी ढीली सी चाशनी हो जाए, एकदम कड़क ना हो। फिर अपन थाली में जमा दो तो बढ़िया जम जाती है। तो इस तरह से। और दोस्तों है ना तो इस तरह से मेरी ही बन गई है गजक पट्टी। और दोस्तों है ना फिर अब मुझे फटाफट और भी काम करना है, क्योंकि मुझे इसकी टेंशन नहीं हो रही थी कि मैं कब तक बन रही है और क्या। मुझे सबसे बड़ी टेंशन हो रही थी कि मुझे बर्तन भी साफ़ करना है, झाड़ू पोछा भी करना है, और मैं अकेली बैठी हुई हूँ ऊपर और मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। चौका वगैरह सब करना है कंप्लीट। मम्मी जी सो गई हैं, गन्नू को लेके गई नीचे, तो फिर मैंने आवाज़ नहीं दी, मैंने सोने तो उनकी नींद ख़राब हो जाएगी। हाँ, तो इस तरह से बन चुकी है। और बस एक ही मिस्टेक है कि इस पे ना थोड़ा सा बेलन से अपन कर देते, या फिर आप पन्नी वगैरह भी ना लगाओ तब भी आप बेलन पे थोड़ी सी ऑयल लगा लो, यानी कि ग्रीस कर लो उसे और फिर फेर दो तो वो चिपकेगा नहीं और थोड़ा अच्छा जो है समतल हो जाएगा। मतलब परत उसकी मोटी नहीं पतली हो जाएगी, जिस साइज में आपको चाहिए वैसी बन जाएगी। लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छी थी और बढ़िया थी, ठीक ठाक। और है ना दोस्तों हमें सपोर्ट करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मुझे ऊपर से आवाज़ आ रही है और मैं एडिटिंग कर रही थी तो मुझे जल्दी जल्दी पड़ रही थी तो मुझे जाना है, मम्मी ऊपर से चिल्ला रही हैं। तो इस तरह से देखो मैंने ना जमाई नहीं और मतलब ऐसे ही उसे जमाई और वो सेट हो गई मतलब निकल तो रही है पर अच्छी जम गई थी। तो इस तरह से। और दोस्तों है ना प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करिए। इस तरह से बन चुकी है। अब है ना अभी तो कोई आए नहीं थे जब मैं अकेली ऊपर बना रही थी। अब देख ना जैसे ही मैंने बना के रखी और वैसे ही है ना दिखा फिर ऊपर आ गए, बोलते हैं ना टेस्ट कराओ कैसी बनी है। मैंने कहा जब से तो आप आए नहीं, अब क्यों आए। देखो मैंने आपको दिखाई इस तरह से टूट गई तो है ना बन गई। मतलब मैं आपको पहले इसलिए नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे दिखाती तो मेरी जो है गजक जम जाती या फिर जल जाती। तो एक जने वाला टालने वाला हो तब तो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में।